अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ एक और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका जनाजा पढ़ने से मना किया था? आपके ऑप्शन हैं, पहला शराबी का, दूसरा चोर का, तीसरा मकरूज का, चौथा बेनमाजी का। इसका सही जवाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज यानी जिस पर किसी का कर्जा हो उसका जनाजा पढ़ने से मना कर दिया था। यानी खुद नहीं पढ़ा, बाकी के लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन नबी ने नहीं पढ़ाया। इसका डिटेल में जिक्र सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मिलता है कि जब एक मुसलमान का जनाजा लाया गया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से सवाल किया, क्या इस पर किसी का कर्ज है? तो सहाबा ने कहा, जी हाँ, इस पर कर्ज है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर मैं इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, तुम में से जो चाहे पढ़ो। यह इसलिए ताकि पता चले कि कर्ज अदा न करना कितना बड़ा जुर्म है। इतने में एक आदमी आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इसका कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ी। अंदाजा लगाएं इस बात का आप कि अल्लाह के नबी ने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी कि पहले कर्ज चुकाओ, क्योंकि अगर कर्ज ना चुकाया और इसी हालत में कयामत के दिन उठाया गया तो फिर जिससे कर्ज लिया था वो छोड़ेगा नहीं और दुनिया के पैसे के बदले आखिरत में तमाम नेकियां ले जाएगा और फिर यह बंदे का मामला हो जाएगा अगर वो माफ़ करेगा। और इतने खौफनाक मंजर में सब अपनी फिक्र करेंगे, भले ही बड़े बड़े नबी ही क्यों ना हो, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कर्ज का मामला इतना सख्त है कि इस पर एक हदीस और है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह की राह में शहीद होता है तो उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले उसकी मगफिरत हो जाती है, लेकिन सिवाय उसके जिस पर किसी का कर्ज हो उसकी मगफिरत नहीं होती। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक किसी मोमिन का कर्ज अदा न किया जाए तो उसकी रूह कर्ज के साथ मुहल्लक होती है, यानी बीच में ही लटकी रहती है और अल्लाह के सामने पेश नहीं होती। इसलिए अपनी मौत से पहले पहले अपने ऊपर जो कर्ज है उसे अदा करें। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और वक्त बहुत हो गया, अब वो शख्स जिससे आपने कर्ज लिया था आपको नहीं मिल रहा, तो फिर जितना पैसा आपने कर्ज लिया था उतना पैसा अल्लाह की राह में किसी गरीब को दे दें और यह नियत करें कि इसका सवाब उसको मिले जिससे मैंने कर्ज लिया था। तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो शख्स आपको माफ़ भी कर देगा और इतनी नेकियां हासिल करके जन्नत का मुस्तहिक भी हो जाएगा। और अगर किसी का इंतकाल हो गया जो कि आपका करीबी था और उस पर कर्ज है, तो अल्लाह के वास्ते आप उसका कर्ज अदा करें जैसे भी मुमकिन हो। अगर उसकी विरासत है तो उसमें से अदा करें, और अगर वो ना दे तो कोई भी उसके बदले उसका कर्ज अदा कर सकता है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत से सहाबा का कर्ज अपनी तरफ से अदा किया था और उसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। और मेरे भाई दोस्तों, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो खुदा के वास्ते वक्त पर अदा कर दें। इस हदीस को ध्यान से सुनिए। अल्लाह के नबी ने सहाबा से सवाल किया कि बताओ मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, जिसका सब कुछ लुट गया हो, यानी उसके पास मालो दौलत ना हो, वो मुफलिस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर आए, खूब नमाज पढ़ी हो, खूब रोजे किए हो, खूब सदका दिया हो, लेकिन किसी को गाली दी हो, किसी को नाहक मारा हो, किसी का नाहक माल दबाया हो, तो वो सब आएंगे और अल्लाह से कहेंगे हमारा इंसाफ करो। तो हुक्म होगा कि इनकी नेकियां इन सब को उनके हक के बराबर दे दो। और जब उस आदमी की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो हुक्म होगा कि अब भी जो बाकी हैं तो उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दो, और वो इतना गुनाहगार हो जाएगा कि उसको औंधे मुँह जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसलिए किसी का हक ना दबाएं, किसी को गाली ना दें, किसी को नाहक मारे नहीं। और अगर आपने किसी को कर्ज दिया हो तो उसे थोड़ी मोहलत दे दें। इसी पर एक हदीस है जिसे सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़े क़यामत एक शख्स लाया जाएगा। अल्लाह सवाल करेगा, क्या तूने अपनी ज़िंदगी में कोई अमल किया था? तो वो कहेगा कि मेरे इल्म में कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं। अल्लाह फरमाएगा, ज़िंदगी पर गौर कर और बता, कोई नेकी की है? वो शख्स कहेगा, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं है। अल्लाह तीसरी मर्तबा फरमाएगा, याद कर कोई नेकी जो तूने की हो। वो शख्स कहेगा कि मैं दुनिया में ख़रीद और फरोख्त करता था, और जो पैसा देने में तंग करता तो मैं उसको तंग नहीं करता था। मालदार होता तो उसको मोहलत दे देता, और जो गरीब होता तो उसका कुछ हिस्सा या पूरा पैसा माफ़ कर देता। तो अल्लाह फरमाएगा
कि तूने उन्हें परेशान नहीं किया तो आज तू भी परेशान ना होगा और उसका जन्नत का फैसला हो जाएगा। इसलिए किसी पर उधार या कर्ज हो तो अल्लाह के वास्ते उसे थोड़ी मोहलत दे दें, लेकिन माँ बहन की गाली ना दें, वरना उसमें और आप में कोई फर्क ना होगा और अल्लाह का इस पर कोई वादा नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। वीडियो को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि हक बात दूसरों को बताना सवाब जारिया है, जिसका सवाब आपको कब्र में भी मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलाम वालेकुम।